नमस्कार, आप देख रहे हैं ENI न्यूज। यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्मागर्मी तेजी पर है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी मजबूती के साथ मैदान में हैं। लेकिन जनता का क्या मन है इस बार, इन पार्टियों को जनता किस नज़रिए से देखती है, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं आंवला में। आंवला एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और यहाँ की जनता आगे आने वाले चुनाव में क्या मन बनाए बैठी है, ये सब जानने के लिए हम मौजूद हैं आंवला के मुख्य बाजार में। और यहाँ के व्यापारियों से जानेंगे कि इन लोगों की क्या राय है आगे आने वाले चुनाव को लेकर। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से और जानते हैं कि इस बार के चुनाव में उनका क्या मन है। तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सिंह। सोनू सिंह जी, आगे जो चुनाव आने वाले हैं इसमें आप किस तरह का विकास चाहते हैं सरकार से? आगे आने वाली जो सरकार होगी, किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो इस समय मौजूदा सरकार है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम किया है। और प्रशासन जो जो उसके प्रशासन है बहुत अच्छा है और काम भी बहुत अच्छा कर रही है। तो प्रशासन अच्छा है। तो अभी अजय मिश्रा टेनी जो बीजेपी के मंत्री हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अफवाह भी हो सकती है। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुए थे, कार से उनके बेटे ने किसानों को कुचला, वो आप उसको अफवाह की नज़र से देखते हैं या हकीकत? वो मैंने शायद देखे नहीं थे उसमें वीडियो, और हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा हो सकता है। तो आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें आप किसका समर्थन करेंगे? बीजेपी का। चलिए, क्या नाम है भैया आपका? रोहित सिंह, मैं भाजपा के यहाँ जिला का आंवला का मंत्री हूँ और सांसद धर्मेंद्र कश्यप का प्रतिनिधि हूँ। तो जो आगे आने वाले चुनाव हैं इसको लेकर आप किस तरह के विकास का सपना देखते हैं आंवला में? देखिए, सारे लोग हम जानते हैं कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से विकास के मामले में हम ये नहीं कह सकते कि कहीं भी पूरे भारत में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी विकास को लेके कहीं भी कोई अड़चनें आई हैं। इतने समय से 14 से पहले की अगर हम बात करें तो उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष की क्या स्थिति थी। जब 2010 में हम तिरंगा यात्रा लेके जम्मू कश्मीर गए थे, तो यहाँ से लेके और पूरे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक हमने रोडों की स्थिति देखी थी। उस समय बसपा का गवर्नमेंट था, हमें पहुँचने में कम से कम 12 घंटे लगे। आज हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर हम आंवला से चलेंगे तो उत्तर प्रदेश को क्रॉस करने में हमें 12 घंटे नहीं लगेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएँ, जितनी रोडों की बात करें हम या और विकास की बात करें, और भी राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दूसरे के विषय में क्या राय है क्या नहीं है ये तो आप जनता से पूछिए। फिलहाल में मैं तो इतना कह सकता हूँ कि सारे लोगों ने हर पार्टी की स्थिति का आकलन किया है। ऐसा नहीं है सपा के गवर्नमेंट में आज हमें 21 साल भारतीय राजनीति में राजनीति करती हो गई। सपा के गवर्नमेंट में, बसपा के गवर्नमेंट में जब हम थानों के पास जाके कभी खड़े होते थे और देखते थे तो वहाँ की क्या स्थिति थी, लोग जो थे वो डर के मारे थानों में घुसा नहीं करते थे। आज की स्थिति ये है, आप जनता जनार्दन कुर्सी पर जाके बैठ के अपनी बात कहने में पूरी सामर्थ्य रखती है और उसकी बात सुनी जाती है। आप वर्तमान सरकार से खुश हैं? वर्तमान सरकार से खुश हैं, बिल्कुल खुश है। और ईश्वर की कृपा से 2022 में पुनः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेंद्र चौहान, समाजवादी पार्टी से। आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें आप किस तरह के मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे? हम केवल और केवल भगवा चाहते हैं, इसलिए योगी जी को चाहते हैं। योगी क्यों? योगी ही क्यों? और भी पार्टियां मैदान में हैं। ना हमें किसी को मतलब नहीं, हमें केवल योगी जी ही दिख रहे हैं। योगी जी क्यों? भाई योगी जी में हमें सब कुछ दिख रहा है, अपना भविष्य दिख रहा है, अपना धर्म सुरक्षित दिख रहा है, माताएं बहनें सुरक्षित दिख रही हैं, गाय गंगा तुलसी सुरक्षित दिख रही है, हर चीज सुरक्षित दिख रही है। आप व्यापारी हैं। हाँ, और जीएसटी और आगे बढ़ने वाली भी है, तो जीएसटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी बढ़ जाए, कुछ भी खत्म हो जाए, केवल योगी जी चाहिए। भगवाकरण देश का चाहिए। गाय गंगा तुलसी जिसके साम्राज्य में सुरक्षित है वो सरकार हमें चाहिए। समाजवादी भगवा सरकार का ही एक मंत्री का बेटा, समाजवादी पार्टी से फिर भी भगवा चाहिए। भगवा सरकार का एक बेटा किसानों को कुचल देता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात का अभी कोई प्रमाण नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम केवल अपने क्षेत्र को देख रहे हैं, योगी जी को देख रहे हैं। हमें केवल भगवाकरण चाहिए, बस धर्म सुरक्षित रहना चाहिए। गाय गंगा तुलसी सब बार बार कहेंगे। हम समाजवादी पार्टी से गाय गंगा तुलसी माताएं बहनें सुरक्षित चाहिए। आगे जो चुनाव है उसमें आंवले के लिए आप किन मुद्दों को रखेंगे? समाजवादी पार्टी का अपना स्थान रहेगा, लेकिन हम पहले भाजपा को प्राथमिकता देंगे, भाजपा को वोट देंगे। आगे भैया, क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार टंच। आगे जो आने वाले चुनाव हैं
उन चुनाव में आप किस तरह की सरकार चाहते हैं? भैया सरकार बढ़िया है, लेकिन हम तो व्यापारी तो मर रहा है। ये 12.5% और बढ़ रही है। कपड़े पे जीएसटी मारे उधर जाएगा हर आदमी, सब आदमी बर्बाद हो जाएगा। किसान को क्या दे रहा हो? किसान को दे रहा हो उससे ले लोगे 12.5% लगा के। जो किसानों का मुद्दा है हाँ। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, किसानों का मुद्दा है वो सही है, अपने वो तो लगा रहे हैं बनाए या बिगाड़े, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारा व्यापारियों का है। ये 12.5% लग रही है, ख़त्म करें। तो आगे आने वाले चुनाव में आप किसके तरफ जाएंगे? किसका हम तो ये जान रहे हैं हमारे आंवले का बदलाव हो, चाहे एमएलए बदले, चाहे दूसरा लाए कोई, चाहे किसी और पार्टी का। इस बदलाव को आप आंवले का हो ही नहीं रहा है। इस बदलाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? विकास आंवले का हमारे हो ही नहीं रहा है। विकास, अगर विकास आपको देखना है तो चंद कदम पे हमारी दुकान है, जरा देख लो नीचे सड़क कैसी है। इस बदलाव के लिए आप चंद कदम चल लो आप हमारे साथ, हम आपको दिखा दें सड़क कैसी है। एक मिनट, आ जाओ। इस बदलाव के लिए आज आप आ जाओ। एक मिनट हमारे साथ चलो आप। तो नीचे आप इस बदलाव के लिए आप नीचे की सड़क देख लो। आप, मैं चाहता हूँ कैमरामैन से एक बार सड़क दिखाएं, एक बार यहीं से दिखा दो। तो इस ये सड़क है, ये विकास है हमारे आंवले का। इस बदलाव के लिए हम इसको कई बार लिख चुके, कई बार वीडियो डाल चुके। ये विकास ही हो रहा है। इस बदलाव के लिए मैं चाहता हूं कि इस बदलाव के लिए आप किस सरकार के साथ जाएंगे? आप सरकार, हमें किसी कोई मतलब कोई सरकार में, हमें तो आंवले विकास से मतलब है अपने। आंवले का विकास की उम्मीद आप किस सरकार से करते हैं? ये है हमारी दुकान, ये दिखा दी भैया दुकान है हमारी। इसके विकास की उम्मीद आप किस सरकार से करते हैं? आपको किस सरकार के ऊपर सरकार का कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो आंवले विकास से चाहिए। तो जब हमारा ये विकास नहीं हो रहा तो विकास से जो चुनाव है उसमें आप किसको वोट करेंगे? ये वोट से कोई मतलब नहीं साहब। वोट हमारा तो वोट तो सीक्रेट होता है। वोट तो सीक्रेट होता है। हम बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन ये हमारा सीक्रेट है, हम किसको दें वोट। चलिए शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आगे जो आंवला का विकास है, ये एक ऐतिहासिक एरिया माना जाता है। आंवला बरेली ज़िले का ये एक नगर क्षेत्र है और यहाँ कुछ और स्थानीय व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं कि आंवले के विकास पर उनके क्या मुद्दे हैं। आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनमें आप किन मुद्दों के साथ सरकार के सामने अपनी गुहार लगाएंगे? आप एक एक करके पूछते रहिए, सब बात बताता रहूँगा। बिल्कुल। जो चुनाव होंगे तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी का अगर वोट के लिए आता है तो आप उसके सामने किन मुद्दों को रखेंगे, किस तरह के विकास की मांग करेंगे? ये ऐसा है, नेता सब एक से हैं। जब सरकार भी पार्टियाँ बदलती हैं, किसी भी पार्टी में कोई भी नेता है, उसका चरित्र दूसरी पार्टी के नेता से अलग नहीं है। क्यों? जो भारतीय समाज है उसी समाज के नेता हैं। और किसी भी पार्टी का राज्य आ जाए, जो मूल समस्याएं हैं वो कभी खत्म होने की नहीं। उसका कारण ये है कि जो मूल समस्याओं से हट कर के सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं को दो प्रॉब्लम हैं। एक प्रॉब्लम है चुनाव जीतना और एक प्रॉब्लम है चुनाव दोबारा से लड़कर जीतना। नहीं तो जो चुनाव होंगे उस चुनाव में आप किसकी तरफ, आपको किस पर भरोसा ज़्यादा होगा? अरे भरोसा तो हमने आपको पहले ही बताया कि हर पार्टी का व्यक्ति दूसरी पार्टी के व्यक्ति से किसी भी तरीके से कम और ज़्यादा नहीं है। नहीं तो आप सबके एक से चरित्र हैं। आंवले के विकास के लिए हाँ बताइए क्या मुद्दे रखेंगे उनके सामने? देखिए, आंवले का विकास तो खूब हो रहा है। उधर से मीलों तक कम से कम आधा किलोमीटर वो बढ़ गया, आधा किलोमीटर वो बढ़ गया, आधा किलोमीटर ये बढ़ गया और गांव का आदमी यहाँ पर आकर बस गया। ये एक अच्छाई हो गई। अब दूसरा पहलू लो, फजीरगंज वाली सड़क पर चले जाओ, वहाँ जाकर इंटरव्यू लो और देखो सड़क से 1 फीट 2 फीट 3 फीट से। शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आगे चुनाव होने वाले हैं, आंवले में विकास हुआ है अभी तक इस सरकार में? हमारी नज़र में कोई विकास नहीं हुआ। योगी जी तो कहते हैं बहुत विकास किया है, शहर शहर विकास है, शहर शहर योजनाएं लागू की हैं, राशन बांट रहे हैं मुफ्त में। विकास की तो पार्टी केवल समाजवादी पार्टी है। हाँ, डकैती तमंचा लाके घूमो, सड़का लूट लो, डकैतन की बता देंगे। मोदी और योगी से अच्छा कोई है ही ना, ऐसे समझो। मोदी और योगी के मुकाबले कोई है ही ना। डकैतन की डकैती खो दी, बदमाशन की बदमाशी खो दी, समझो। अभी जो तमंचिया गाड़ी फिरते एक सब खो दी।
मोदी और योगी के मुकाबले वोट ही ना आएगा वो। आगे जो चुनाव होंगे उसमें आप किसका समर्थन करेंगे? मोदी और योगी के नाम पर वोट देंगे हम। और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके लिए आप क्या सब खोई जाए, कोई ना रहा, सब चले जाएंगे, साफ सुपड़ा साफ है। आगे चुनाव है, उसमें आमले में किस तरह का विकास की मांग करेंगे आप लोग? ऐसा है, हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो भली प्रकार लागू हो रही हैं। शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है और ये खाद्यान्न वितरण है, ये सब बखूबी चल रहा है। बहुत बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। योगी जी और मोदी जी हमारे बढ़िया काम कर रहे हैं और इनके ऊपर जनता जो है कुर्बान है। भगवान की दया से ये हमारी हिंदू संस्कृति को और हिंदू धर्म को। जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे? जीएसटी उन्होंने जो है समय समय पे फेरबदल किया है और भी करते रहेंगे फेरबदल। जीएसटी में सुधार किया है और काफ़ी सुधार कर रहे हैं और जीएसटी से कोई शिकवा नहीं है। नोटबंदी लागू हुई और अभी कन्नौज के एक व्यापारी के यहाँ छापेमारी हुई तो करोड़ों रुपए वहाँ पकड़े गए। तो नोटबंदी क्या सफल हुई? नोटबंदी सफल है, पूर्णतः सफल है। ये सब ये काले धन वालों के ये काले कारनामे नहीं तो मोदी जी ने कहा था काला धन साफ हो जाएगा। काला धन तो साफ हुआ है और ये इसीलिए नोट निकल रहे हैं ये। और ये सब ये मतलब जो गद्दार मक्कार लोग थे उन्होंने धन अर्जित किया था दूसरे टाइप से, वो सब धन निकल रहा है इस समय। तो ये सब धन विपक्षी पार्टियों का धन है ये तो मोदी पर कोई आरोप नहीं है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गुप्ता। आगे आंवला के विकास के लिए किन मुद्दों को आप आने वाले समय में चुनाव में रखना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो यहाँ से आप आंवला से बरेली जाइए तो आपको रोड की हालत पता चल जाएगी। सबसे पहले तो ये सोचिए, आप यहाँ से बजीरगंज जाइए तो सुनिए बजीरगंज जाइए तो उस पर 2 गाड़ी एक साथ नहीं चल सकती। आज भी सिंगल रोड है। यहाँ से बदायूं जाइए, सुनिए आप यहाँ से बदायूं जाइए, कभी आपको रोड पता चल जाएगा रोड है क्या। सरकारी योजनाएं अच्छी बात है, गरीब के लिए हो रहा है, मिडिल क्लास के लिए क्या है? भारतीय जनता पार्टी छूट जाता है। हाँ। गरीब का राशन लेके छूट जाता है, पैसे वाला हो जाता है। तो मिडिल क्लास के लिए क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मिडिल क्लास के लोगों को कोई उत्थान नहीं हुआ। आप सोचिए ना, बताइए क्या है, आप बताइए मिडिल क्लास के लिए। नहीं तो मोदी जी तो कहते हैं कि हर वर्ग का सबका साथ सबका विकास। कहते हैं, कहने में करने में बहुत फर्क है। मोदी जी तो कह रहे हैं पूरे देश का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। कभी टैक्सी से मोटरसाइकिल से आंवला से बरेली घुमाओ उन लोगों के लिए, पता चल जाएगा विकास क्या है। बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। सब लागू, योजना में क्या है? सबका लाभ मिल रहा है। वो तो सभी को लाभ मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, जिससे मिलना है उसे भी मिल रहा है। मिडिल क्लास लोगों की आप बात कर रहे हैं। 2.5 लाख रुपए आने थे वो भी आ रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिला है वो भी मिला है, ऐसा थोड़ा ही है। तो आप लेकिन रोडों की हालत क्या है? सब आप बड़े शहर 2.5 घंटे वाले रोड 10 मिनट में कर रहे हो कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कभी यहाँ का भी तो सोचो। गैस क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव जा रही है, डीजल क्या भाव जा रहा है, गैस क्या भाव जा रही है? विकास है जी? आज तक हमारे रेलवे पे ये देश को लूटा जा रहा है। ऐसा भैया बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत अच्छा चल रही है, तन मन धन से काम कर रही है। प्लीज़ उसे डिस्टर्ब ना करा जाए, और डिस्टर्ब करोगे तो खुद डिस्टर्ब में आ जाओगे। तो ये आंवला का व्यापारी वर्ग, इसका मुख्य मुद्दा है कि शहर का विकास होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई प्रत्याशी हो, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं है। मेन जो बात है, मेन जो यहाँ का मुद्दा है वो है यहाँ का विकास। पार्टी से, किसी भी दल से यहाँ की जनता को कोई मतलब नहीं है। कैमरामैन इखलास के साथ मैं कुलदीप, ENI न्यूज़ आंवला।